मदर्स डे के उपलक्ष्य में एक कविता सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक माँ नहीं है, कविता का शीर्षक है क्यों। माँ, ये एक शब्द नहीं, ये एक समंदर है जिसे निभाने को कोई लफ्ज नहीं। तो हमने माँ को उठते देखा था, नहीं नहीं, उठते तो देखा ही नहीं, ना जाने कितने बजे उठ जाती थी सुबह। हम तो ज्योति पराठा एक खाएगी या दो, पर दो पुकार कर उठते थे और फिर देखते रहते थे उन्हें रेल की तरह दौड़ते भागते इधर उधर। और फिर देखते उन्हें इंटर स्टेट ट्रैवल करते बसों में साड़ी, हाँ, साड़ी दीवा रही हैं। कभी किसी को किसी से कहते हुए सुना था, तेरी बुआ तो एक दिन ही साड़ी रिपीट ना करती, रोज न्यारी साड़ी पहरे है। हाँ, तो वही साड़ी दीवा जाते हुए पूछती, क्या लाऊं? केले, जेबली। जेबली यानी कि जलेबी। तो एक हाथ में केले और जेबली लिए और दूसरे हाथ में लिए गृहस्थी का सामान। शाम को आती दिखती थी दूर से ही, और आते ही किताब उठा और संग मुझे ले जाती थी लॉन में दीवार की छांव में। पढ़ने का मन ना होने पर भी, अरे इसका तो नाम ही रीड फॉर प्लेजर है, कहकर ट्रांसलेट करके सुनाती जाती थी। फिर हम खेलते थे और ना जाने कब खाना बन के तैयार हो जाता था। फिर आंटी की आवाज आती थी जो बैठी होती थी मम्मी के पास में, जाइए ज्योति की मम्मी, हम तो जा रहे हैं, आप तो सो रही हैं। बतियाती हुई आंटी से मम्मी ना जाने बेचारी थकी हारी कब नींद के आगोश में चली जाती थी। सर्द उन दिनों की गुनगुनी सी धूप थी तुम माँ। सुना था कि मम्मी सुनाती थी और हम भी संग सुनते थे और सुनाते थे एमए की वो पंक्तियां कि सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं और ना होगे। एक बात पूछूं, फिर कैसे सीखा डसना? विष कहां से पाया? संघर्ष तो बहुत किया जीवन में तुमने। बहनों के बच्चों को संभालते संभालते क्लासेस स्किप कर कर के पढ़ते। 10वीं के बाद गांव से बाहर जाकर पढ़ने वाली पहली छात्रा थी तुम। यूं ही कुछ पुराने कागजों के बीच में नेवी ब्लू सा कुछ कॉलेज लोगों के साथ देखा। कॉलेज कलर कहते हैं इसे। बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन। माँ, तुम खेलती भी थी, तुम्हें तो हमेशा दौड़ते भागते ही देखा है। हरियाणवी क्यों बोलती हो? बेटा, अपनी भाषा को जानना और उससे जुड़ाव बहुत जरूरी है, यही कहती थी तुम, और हम झुंझला जाते थे। पापा के फास्ट फूड नहीं खाते की डांट के पीछे झांकते हमारे चाहत भरे चेहरे और उनकी चाहत ना जाने कैसे तुम देख लेती थी। और फिर डोसा या कभी छोले भटूरे खिलाती थी, पर छुप छुप कर। हाँ, मकर संक्रांति बहुत ही रौनक के साथ मनाया जाता है राजस्थान में, तो मुझे भी पतंग उड़ानी है। लड़कियां पतंग नहीं उड़ाती। मम्मी देखो, वो कह रहे हैं कि लड़कियां पतंग नहीं उड़ाती। कौन से कोड में लिखा है कि लड़कियां पतंग नहीं उड़ाती? जाओ उड़ाओ। और हाँ, याद रखना, ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकती। तुम घनी छांव थी माँ उस कड़ी धूप की। मम्मी, प्रोजेक्ट मिला है तो बनाओ। नहीं बन रहा। बना देती हूँ, पर बिना नखरे किए जैसा बने वैसा रख लेना, कहकर बना तो देती, और फिर हम दहाड़े लगाकर रोते, कैसा बनाया है, अच्छा नहीं बना। कैसे कैसे टेंट्रम्स ना जाने कैसे सहन कर लेती थी। ये हमारे पुराने कपड़े दे क्यों नहीं देती? ओफो, क्या करोगी इनका? बचपन की सब यादें जैसे आंखों में संजो रखी हैं, और कपड़े
बेड के ड्रॉअर में, जाने कौन सी खुशबू आती है उनसे। प्रिंसिपल रही है स्कूल की, डांट तो बात ही नहीं होगी किसी को, हमें तो आज तक कुछ भी कह ना पाई। तुम ओस की बूंद हो माँ, महकती सी सुबह की। फास्ट फॉरवर्ड टू वो समय जब हम क्लास 11-12 में आ गए। हमारी इच्छा का पता नहीं, पर तुम्हारी इच्छा शक्ति का जवाब नहीं। सुबह 4 बजते ही उठा देती, ये लो चाय और पढ़ो। घंटे बाद हम नींद के आगोश में होते, गरम पराठा, उठो खाओ और पढ़ो। जितना परेशान हम खुद से, उससे ज्यादा व्याकुल सदा तुमको पाया। वो चाय के खाली होते कप पे कप, क्या तुम्हें कभी झुंझलाहट नहीं आई माँ? माँ, तुम मंजिल नहीं, तुम वो साथ निभाती राह हो। माँ, तुम मंजिल नहीं, तुम साथ निभाती राह हो। तो फिर पहली बार जब निकले घर से बाहर हॉस्टल को, और डिलेड सेशन की वजह से शाम को ही लौट आए वापस, वो कहना तुम्हारा, पता था मुझे लौट आओगी। पता था, मेरे मन ने कहा था। अरे ये कैसा होता है मन यार, माँ का मैजिशियन है क्या? हाँ, मैजिशियन ही होती है शायद, क्योंकि यहाँ याद मैं करती हूँ और वहाँ फोन माँ का बज उठता है, एंड वाइस वर्सा। कैसे जागूंगी रात भर ब्याह में तेरे, नींद की कच्ची मेरी माँ की बस एक यही चिंता थी। और फिर एक पलक भी ना झपकी थी पूरी रात तुमने। ये कुर्ता कैसा है, अपने लिए लाई हूं, कहकर पसंद मेरी जानने की कोशिश करना। जो गलती से भी कह दिया अच्छा है तो तू बनवा लेना, तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। स्यापा, कहना ही ना था। और आज घर आ जाना, बहुत दिन हुए। हाँ माँ, नेक्स्ट वीकेंड जरूर, की दिलासा देकर महीनों गुजर जाते हैं। मन में कहीं थोड़ी चिंता भी होती है एजिंग पेरेंट्स की, पर फिर खुद को थोड़ी दिलासा दे देती हूँ, भगवान जी सब फिट रखना ना। तो माँ, तुमने घर, हमारा स्कूल, अपना स्कूल और जिंदगी कितने अच्छे से बैलेंस किया सब। वंडर वुमन, हाँ यही कहना चाहूंगी मैं तुम्हें, वंडर वुमन। पर आज इस वंडर वुमन से कुछ सवाल है मेरे। तुम पूर्ण थी हमारे लिए, सब आता था तुम्हें, फिर क्यों तुम अपने लिए समय ना निकाल पाई? सारी दिवा थी तुम, सारी दिवा थी तुम, फिर क्यों अब साड़ियों से तुम वो रिश्ता ना रख पाई? तुम उम्मीद हो, हौसला अफजाई की मशीन हो। तुम उम्मीद हो, तुम हौसला अफजाई की मशीन हो, फिर अपने ऊपर ही क्यों तुम वो विश्वास ना कर पाई? क्यों त्याग की मूरत हो तुम? क्यों त्याग की मूरत हो तुम, जब तुम पराकाष्ठा अदम्य साहस की हो? क्यों वो वंडर वुमेन जो इतनी जिंदगियां सवार देती है, क्यों उसकी खुद की जिंदगी उन्हीं जिंदगियों से हो जाती है? क्यों उसकी खुद की जिंदगी उन्हीं जिंदगियों से हो जाती है? ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।